पुरुष कितने प्रकार के हैं? कोई पुरुष भला और बुरा कैसे बन जाता है? सदैव प्रसन्न कैसे रहा जा सकता है? श्री भगवान महाप्रभु को क्यों अंतर्यामी, सर्वशक्तिशाली, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ कहा गया है? उस परम शक्तिशाली प्रथम पुरुष की महिमा क्या है, क्यों और कैसे अत्यंत निराली है? कैसे सरल और सुगम रूप से श्री महाप्रभु की पूजा, आराधना व उनका गुणगान किया जा सकता है? इन सब का विस्तृत, मनोहारी, हृदयस्पर्शी व आत्मिक रूप से बड़ी श्रद्धा पूर्वक वर्णन किया गया है। श्री गीता ग्रंथ, जो कि वस्तुतः संस्कृत में है और जिसके 18 अध्याय 701 श्लोक हैं और लगभग 64,500 से अधिक शब्द हैं। श्री महाप्रभु ने श्री गीता ग्रंथ को आचार्य व गुरुत्व का सम्मान देने का समादेश देते हुए इसको सबका राह दिखाने वाले ग्रंथ के रूप में महत्व दिया है। ओम तत्सत क्या है? इसकी हैसियत और विधि क्या है? सत्संग क्या है? कैसे श्री वासुदेव, श्री कृष्णा, श्री नारायण हरि का आपस में उल्लेख, चर्चा करने वाले सज्जन आनंदित होते हैं और परिणाम स्वरूप कैसे महाप्रभु भी उतने ही आनंदित होते हैं। जैसा कि श्री वासुदेव श्री कृष्णा महाप्रभु ने अध्याय 7 व 9 के दूसरे श्लोक में श्री गीता ग्रंथ की महिमा का गुणगान स्वयं किया है, पूर्णतः उसी के अनुरूप ही श्री गीता ग्रंथ के हिंदी, अंग्रेजी रूपांतर का बहाव भी बड़ा ही रुचिकर व सुचारू है। इस हिंदी रूपांतर को बड़ी ही गहराई और विस्तार से लिखा गया है, जिसमें अनगिनत जिज्ञासाओं का उत्तर तो है ही, अपितु उन मिथ्या भ्रांतियों का भी निश्चित रूप से दूर करने का सराहनीय प्रयास किया गया है, जिनसे भ्रमित युवाओं को गीता ग्रंथ के अध्ययन से केवल इसलिए निरुत्साहित किया जाता है कि वो कहीं संन्यास के लिए प्रेरित न हो जाएं। सांसारिक जीवन में सफलता प्राप्ति का भी गीता ग्रंथ किस प्रकार एक मूल मंत्र है, इस हिंदी रूपांतर से भली प्रकार ग्रहण किया जा सकता है। शुद्ध व सात्विक भोजन के क्या विशिष्ट गुण विशेषताएं हैं? तुच्छ भोजन क्या है? शुद्ध व सात्विक भोजन किस प्रकार मनुष्य के जीवन में अच्छे स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि व मन को प्रसन्नता प्रदान करने वाला है? कैसे कैसे अच्छे बुरे भोजन विभिन्न पुरुषों को अपने अपने स्वभाव के अनुरूप पसंद होते हैं। नारी जाति पर निरंतर व सिलसिलेवार हो रहे अत्याचार किस प्रकार श्री महाप्रभु के अनुरूप आशीर्वाद स्वरूप नारी में विद्यमान विशिष्ट गुणों के प्रतिकूल है और कुछ पथ भ्रष्ट पुरुष व स्त्रियों द्वारा समाज में प्रतिष्ठित पद पर आसीन होने से उसे वंचित किया जा रहा है। और क्यों नारी स्वयं भी अपने अंतर्हित विलक्षण गुणों से ओतप्रोत होते हुए भी अपने आप को प्रतिष्ठापित नहीं कर पाई? समाज में फैली अन्य कुरीतियों, जात पात, छुआछूत, भेदभाव को कैसे हटाया जा सकता है? स्वार्थी, असामाजिक, विघटनकारी तत्वों ने कैसे विशुद्ध सामाजिक वर्गीकरण को तोड़ मरोड़ कर इसकी संरचना और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ दिया है, इसे अपवित्र और असह्य कर दिया है। इन सब का अति सुंदर व तर्कपूर्ण वर्णन है। सामाजिक सौहार्द, भाईचारा बढ़ाने, विश्व शांति और सद्भाव की प्रभावशाली प्रेरणा तो श्री गीता ग्रंथ का प्रमुख उद्देश्य है। यह रूपांतर बड़ा ही सुंदर, अविश्वसनीय रूप से सरल और स्वतः ही समझ में आने वाला है। सुगम और प्रभावी ढंग से आचरण में लाए जा सकने वाला, सुंदर, सुस्पष्ट, सरल, सादी और जनमानस की भाषा का उपयोग इस रूपांतर को और भी आनंदमय बना देता है। इसकी लय और तन्मयता ऐसी है कि बिना किसी और की सहायता के इसके पाठ में रुचि बनी ही रहती है और जिस श्रद्धा निष्ठा से इसका पाठ करना चाहिए वो स्वयमेव बिना किसी प्रयास के ही उत्पन्न हो जाती है।
तब इसकी शिक्षाओं निर्देशों की पालना और भी रुचिकर और सरल लगती है। श्री रामेश्वर दास निर्बाण सैनी हिसार के द्वारा रूपांतरित व लेखन, वीडियो कोडिंग, उत्पादन, वाणी प्रभाव, कर्ता वासुदेव श्री कृष्णा और उनकी प्रेरणा स्वरूप उनके परम प्रिय सेवक और श्री हरि भक्ति के प्रेरणा स्रोत महावीर बजरंग बली सालासर बालाजी द्वारा प्रदान किए गए आत्मबल व साहस से इस जीवन पथ पर बढ़ते हुए और 40 साल के लेखन से जोड़े गए अथक व प्रभावशाली अनुभव को इस निश्चय में परिवर्तन करने में सफल हुए हैं। उसको उच्च शिक्षण संस्थानों से प्रशासनिक अनुभवों से संबंधित करना, सामाजिक और व्यवहारिक जीवन का अनुसंधान भी इस पुनीत कार्य में अत्यंत सार्थक सिद्ध हुआ है। जय वासुदेव श्री कृष्णा। श्री गीता ग्रंथ से ऊर्जा पाए, अपने आप को जीवंत रखें, इसके प्रचार प्रसार में सहयोग करें, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।